ये डिफरेंट टाइप के परसेप्शंस हैं, तो आपको जब तक आपके परसेप्शन सेम नहीं होंगे तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काउंटर पार्ट का अगर आपके साथ में सहयोग नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। फिर पब्लिक का परसेप्शन अलग है। हम जिस चीज को क्राइम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मगलिंग ही आप ले लीजिए, जी। लेकिन पब्लिक के लिए ये एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। तो वो तो हम्म। बीएसएफ को जो है वो एक किस्म से समझते हैं कि ये तो बीच में विलेन आ गए हमारे लाइवलीहुड को खत्म करने के लिए। और एक जमानों से मतलब समय के साथ साथ में क्या हो गया कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट हो गया। जी। तो मेरा ये सारा बैकग्राउंड बताने का ये मतलब हम्म। था कि एक जो इकोसिस्टम है वो हम्म। जानना बहुत जरूरी है, जो कि क्रिमिनल्स के हक में चला गया, जिसमें कुछ एक हमारी एजेंसी जो थी, क्योंकि अब बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, उसके लिए बीएसएफ जो है वो काम कर रही है। लेकिन जी। वहां पर आपको ऑपरेट करने के लिए आपको पुलिस की आवश्यकता है, आपको कस्टम्स की आवश्यकता है, आपको इमिग्रेशन की आवश्यकता है, सो मेनी एजेंसी हम्म। जो कि वहां पर रहती हैं। जी। अगर उनको वो साथ में नहीं है, और रादर ये कह दें कि जैसे हिस्टोरिकली होता रहा है कि बांग्लादेशी बाद में एंटर होता था इंडिया में, उसके लिए हाँ। पहले पासपोर्ट तैयार होता था, आधार कार्ड तैयार होता था, उसका राशन कार्ड तैयार होता था, बीएसएफ वाला उसको पकड़ता था, वो 4 आइडेंटिटी कार्ड जो है वो दिखा देता था। इतने तो हमारे पास में भी कार्ड नहीं होते हैं जितने उनको उनके पास में हुआ करते थे। बट जी। ये चीजें जो हैं ये काफी रही, और जिसकी वजह से फेंसिंग नहीं थी बॉर्डर के ऊपर, फेंसिंग को लेके काफी ऑब्जेक्शन था बांग्लादेश की तरफ से। बहुत से हम्म। ऐसे गैप्स हैं जहां पर फेंसिंग अभी भी जो है वो नहीं है। बहुत से गांव हैं जो एकदम जीरो लाइन के साथ में सटे हुए हैं। हमारी पब्लिक हम्म। जो है वो हजारों की तादाद में वहां पर रहती है, उनके रिलेशन जो है वो बांग्लादेश में हैं। तो कहने का ये मतलब है कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ बॉर्डर है। एक तरफ तो आपका रोल है कि आपने बॉर्डर पॉपुलेशन के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो इनकलकेट करनी है, हम्म। जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर आपका इंटरेस्ट और बॉर्डर पॉपुलेशन का इंटरेस्ट क्लैश करेगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो इनकलकेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी करना। तो ये चीजें हैं जिनकी वजह से ये बॉर्डर जो है ये काफी मुश्किल है, अभी भी है, पहले भी रहा है। बट नाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी इसके ऊपर दी है, अपनी तवज्जो दी है, इम्पोर्टेंस दिया है। फेंसिंग आ गई है, फ्लड लाइट्स आ गए हैं, रोड नेटवर्क जो है वो बॉर्डर के साथ 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 में बना है, बीओपीज का काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स काफी ऐड हुए हैं, जिससे जो अब अगर आप इवॉल्व की बात करते हो तो मैं ये कहूंगा कि काफी कंट्रोल हुआ है, काफी डिक्लाइन में है। लेकिन जी। टोटली ये कह देना कि बिल्कुल जीरो हो गया है वो नहीं है, क्योंकि जो इतना डेंस पॉपुलेशन है जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट जब होते हैं तो बिल्कुल जीरो के ऊपर लाना उसको बहुत मुश्किल है, और ये चीजें चल रही हैं। अब रही बात कि ये जो जितने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या जो भी हम्म। मतलब प्रॉब्लम्स रही हैं हमारी बांग्लादेश के साथ में, स्मगलिंग को ले लीजिए आप, बॉर्डर इश्यूज को ले लीजिए, इलीगल माइग्रेशन को ले लीजिए, या जी। फंडामेंटलिज्म को ले लीजिए, मेरे ख्याल से इसमें जो सबसे सीरियस जो हमारे लिए इशू है वो इलीगल इमिग्रेशन का है। जी। बिल्कुल। और इलीगल इमिग्रेशन का इफेक्ट एक तो ये देखने को मिला कि बॉर्डर के साथ साथ में तो पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी चेंज हो गया, डेंसिटी ऑफ हम्म। पॉपुलेशन जो है वो काफी बढ़ गई है, और वो इमिग्रेंट्स जो हैं वो सिर्फ बॉर्डर तक ही कन्फाइंड रहे हैं। वो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, कलकत्ता ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, मद्रास ले लीजिए, बेंगलोर ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, भोपाल ले लीजिए, कहीं पर भी आप चले जाएंगे कहीं ना कहीं वो हम्म। पहुंचे हुए हैं, वहां तक पहुंच गए हैं। और उसमें सपोर्ट दिया है जो मैं बात कर रहा था इकोसिस्टम की, कि आदमी हम्म। एंटर बाद में होता था और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले से ही तैयार हुआ करते थे। अब शायद जो ऑफिशियल इस चीज में इन्वॉल्व थे वो शायद मैक्रो इसके
इम्प्लीकेशन नहीं समझ पाए होंगे, कुछ एक अपनी करप्शन की वजह से पैसा ले लिया और उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बना दिए, उसके बाद में एक बार वो एंटर हो गए, फिर यहाँ पर 140 करोड़ की पॉपुलेशन में किसी को ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल है। आप ढूंढ भी लोगे तो उसके बाद में उनको वापस भेजना जो है वो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। तो ये सारे वापस भेजना क्यों जी, वापस भेजना क्यों मुश्किल है? वापस भेजना इसलिए मुश्किल है कि एक तो उसको पहले तो आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल है कि ये बांग्लादेशी है, क्योंकि जब वो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा देगा तो आप वैसे ही रिलेक्टेंट फील करते हो कि इसको अरेस्ट करें या ना करें। आपको कोई पकड़ लेगा, आप क्या बताओगे जी मेरे पास में पैन कार्ड है, मेरे पास में आधार कार्ड है, ये रहा, मैं इंडियन हूं, यही डॉक्यूमेंट जो है वो बांग्लादेशी दिखाएगा। चलिए आपने कर लिया जी, उसको कर लिया। अब आपने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया तो अब आप उसको वापस भेजने के लिए देयर इज ए लीगल प्रोसीजर। अब लीगल प्रोसीजर जो है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि यू हैव टू प्रूव दैट ही हैज एंटर्ड इलीगली और वो बांग्लादेशी नेशनल है। अब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बांग्लादेश को दिखाओगे, सिस्टम बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के बीच में सिस्टम है कि इलीगली आप इसको डिपोर्ट करिए। लेकिन उस व्यक्ति ने अपना एड्रेस ही गलत दिया होगा, आपको तो बांग्लादेश को हैंड ओवर करेंगे, बांग्लादेश वाले बोलेंगे हम लेने को तैयार हैं, आप बताइए इसका एड्रेस क्या है। जब आप उसको एड्रेस दिखाओगे तो वो बोलेगा जी ये 2 महीने 3 महीने के बाद में आएंगे आपके पास में, बोलेंगे साहब ये हमने ये चेक कर लिया और ये व्यक्ति तो इस एड्रेस के ऊपर रहता ही नहीं है, आप तो गलत आदमी को हमें दे रहे हो। अब आप क्या करेंगे? सपोज आपने जम्मू में कोई लोगों को पकड़ा, ट्रेन में भर के आप ले आइए कलकत्ता में, और जो होता रहा है यहाँ पर नोडल अफसर होता है बीएसएफ का, उसको लाके पुलिस वाले जो है वो हैंड ओवर करते हैं। अब क्या करोगे आप? 50 आदमी है आपके पास में, बांग्लादेश लेने को तैयार नहीं है, कहेगा जी हम 50 का पहले वेरीफाई करेंगे कि ये बांग्लादेशी है या नहीं है, ये तो इंडियन नेशनल्स को आप बांग्लादेश में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। अब आपके लिए दिक्कत हो जाती है कि वो 2 महीने लगाएंगे, 4 महीने लगाएंगे, 6 महीने लगाएंगे, कितना टाइम लगाएंगे उसका एड्रेस वेरीफाई करने में, वेरीफाई करेंगे भी कि नहीं करेंगे। सपोज आपके पास में रिप्लाई आ गया कि भाई ये हमारे नेशनल तो नहीं है, या 1-2 आदमी हमारा नेशनल है बाकी वाले हमारे नेशनल नहीं है, और ये इलीगल इमिग्रेंट्स इस चीज को जानते हैं, क्योंकि जो टाउट्स हैं उन्होंने इनको ब्रीफ करके भेजा होता है, भैया अपना एड्रेस मत बताना, सही वाला एड्रेस, ठीक है। तो जो सही एड्रेस नहीं बताएगा, अब आप इधर पकड़ के बैठे हुए हो, उनको यहाँ रखने की आपके लिए प्रॉब्लम है, उनको खाना खिलाने की प्रॉब्लम है, सारी दिक्कतें हैं। तो होता ये है कि फिर मतलब जानते हुए भी वो धीरे 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 करके किसी ना किसी तरीके से वो मेल्ट हो जाते हैं, एक स्टैंड स्टिल सा आ जाता है, फिर ये समझ में नहीं आता कि इनको करें तो करें क्या और भेजेंगे कैसे भेजेंगे इनको। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो कि इसके साथ में जुड़ी हुई है। इलीगल इमिग्रेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर कई प्रकार की स्टडीज हो रखी हैं, इंक्लूडिंग इवन मेरे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट है जिसमें ये तक मेंशन है कि 1.5 करोड़ जो है वो बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे हैं इलीगल। सर वो तो 2000 की है रिपोर्ट, हाँ 1.5 वाली, अब तो हमको मतलब 24 में आ गए हम, पहले की रिपोर्ट है, और उसके बाद में तो ऐड ही हुए होंगे, कम तो नहीं हुए होंगे। तो ये एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, इसको कैसे डील करना है इसके लिए तो एक काफी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर जिस तरह दूसरे देशों में जुर्माना लगता है, अगर आपने इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ लिया तो जुर्माना लगेगा, अब हमें अगर हम इसकी कड़ियों को ढूंढे तो एजेंट को पकड़ना पड़ेगा जो इनके डिटेल्स बना रहे हैं, जो इनके आई कार्ड बना रहे हैं, जो इनको पैन कार्ड बना के दे रहे हैं आने से पहले ही, जो इनका पासपोर्ट बना रहे हैं। तो उन एजेंट को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि हमें तो जड़ पे जाना पड़ेगा। अब एजेंट कहाँ से इनको लाके दे रहे हैं, और लैंड रिकॉर्ड चेक करना जरूरी होता है। अब तो झारखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी को, क्योंकि जो समस्या है वो हर जगह बढ़ रही है, झारखंड का भी नाम बार बार आ रहा है, तो वहां पर झारखंड हाई कोर्ट ने बोला कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड जारी करने से पहले आप उसका लैंड रिकॉर्ड चेक करिए। और तो ये लैंड रिकॉर्ड किस तरह से मदद कर सकता है इन अवैध घुसपैठियों को भारत में आइडेंटिफाई करने में?
नहीं, कर तो सकता है। देखिए, एक बड़ी सिंसियर एफर्ट की जरूरत है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स को, दोनों को ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मतलब इसमें जो, अगर कोई समझता है कि ये हमारे वोटर्स हैं, तो वो देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां तक पॉसिबल हो सके, अगर कोई इस प्रकार के सस्पेक्टेड हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनकी बनती है, पुलिस की बनती है। ये जब तक एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगा नेशनल लेवल के ऊपर, तब हम्म तक इस समस्या को से डील नहीं कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट होगा कि गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश को कन्विंस करना कि भाई ये इतने लोग हैं यहाँ पर, आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम्म और वो कन्विंस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बांग्लादेश तो इस इतनी आसानी से इन चीजों के ऊपर कन्विंस होने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो उनको भी, वो बोलेंगे जी आप फॉलो करिए। उल्टा, अगर आप, जब हम लोग मीटिंग करते थे तो बांग्लादेश वाले कहते थे कि इंडियन जो है इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया, वो बांग्लादेश में एंटर कर रहे हैं, कोटिंग द रीजन कि हमारी जो जीडीपी है और हमारी स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो है वो अब भारत से अच्छी होती जा रही है, तो देर इज नहीं, वो नो तो रीजन एक कि क्यों बांग्लादेशी इंडिया में जीडीपी आएगा। तो पर कैपिटा के हिसाब से बात करें तो वहां तो वो एक अलग विषय हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की हाँ चलिए, वो पॉपुलेशन जो अलग है। विषय है, बट मेरा कहने का मतलब है कि वो भी एक आर्गुमेंट है बांग्लादेश की तरफ से। तो पर इतना कैपिटा आसान जीडीपी। नहीं होगा, इतना हाँ। आसान नहीं होगा इनको आइडेंटिफाई करना, इनको डिपोर्ट करना और बांग्लादेश को एक्सेप्ट करना। अब आप टाउट्स की, सपोज आपने कर लिए टाउट्स, इंडियन साइड के टाउट्स तो आप कर लेंगे, लेकिन जो बांग्लादेश साइड के टाउट्स हैं वो तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ही उनके ऊपर एक्शन ले सकती हम्म है। हम्म आपको यहाँ वाले टाउट्स कुछ मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो इन्वॉल्व हुए होंगे, तो वो उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना कोई इतना आसान नहीं है। मुझे याद है 2016-17 में हमने करीमगंज में 4 बांग्लादेशी पकड़े, और उनके पास में पासपोर्ट थे, इंडियन पासपोर्ट्स। हम्म अब ये इंडियन पासपोर्ट, आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश का इंडियन पासपोर्ट जो है वो बना सकता है, तो वो तो कोई भी डॉक्यूमेंट बनवा सकता है। अब हो सकता है हम्म सिस्टम थोड़ा सा हो गया होगा, उसके ऊपर कुछ लिए होंगे मेजर्स, लेकिन अभी भी ये एक जो कहते हैं ना नेशनल लेवल की जो विल है, वो हम्म बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है, और हमको सबको ही समझना पड़ेगा, इवन सिविल सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि ये देश की सुरक्षा के साथ में एक बहुत बड़ा खतरा है। और हम लोग जो, किसी ने डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर रखा हुआ है, किसी ने उसका कोई कार साफ कर रहा है, किसी ने रेडी लगा रखी है, क्योंकि यहाँ काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक रेडी हम्म लगाइए, 1000 रुपए की खरीदिए, उसके ऊपर सब्जी रखिए, सुबह से शाम तक आप बेचते रहिए। तो ये तो बड़ा आसान है यहाँ पर ये काम करना। कोई वेरीफाई नहीं करता है, कोई पूछता नहीं है। घर में डोमेस्टिक हेल्प भी है, क्योंकि वो घर में काम कर रहा है, तो चाहे जितनी मर्जी लोग बात करेंगे इलीगल माइग्रेशन की, लेकिन अपने डोमेस्टिक हेल्प को निकालने में वो तैयार नहीं होंगे। हम्म। तो जब नहीं, पब्लिक पढ़े में लिखे ही, लोग बिना वेरिफिकेशन के बड़े शहरों में आसपास रख रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराते, और उनकी बंगाली जो भाषा है वो बिल्कुल अलग है। वो बंगाली कोलकाता से जो आ रहे हैं, उनकी बंगाली बिल्कुल अलग होती है। ये जो भाषा बोलते हैं, जिन पर शक है कि वो अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं, उनकी भाषा एकदम अलग होती है। आपस में वो जो बातचीत कर रहे होते हैं एक दूसरे से, पति गाड़ी साफ कर रहा होता है, महिला घर में सफाई का काम कर रही होती है, और आ, मतलब बड़ी संख्या में, जितनी कॉलोनी में लोग रहते हैं उससे डबल संख्या में ये लोग आते हैं कॉलोनी के अंदर। तो अब अगर, मतलब ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है ना कि वो देखे अचानक से ये इतनी आबादी बढ़ कैसे गई है इस इलाके में। कुछ तो सैटेलाइट नहीं मैपिंग वो, होती होगी, कुछ तो देखा जा सकता होगा। ड्रोन कैमरा तो सारी सिक्योरिटी एजेंसी किसके पास है। नहीं वो ड्रोन और कैमराज यहाँ पर आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो आप कैसे पहचान पाएंगे ड्रोन के माध्यम से कि ये बांग्लादेशी है या इंडियन है या नहीं, पर पाकिस्तानी है, वो सेटलमेंट बड़ा अचानक से मुश्किल इतने बढ़ होता है। गए, कहाँ से इतने ज्यादा, हाँ वो आ, बढ़ रहे हैं, इतनी देखिए ज्यादा आपकी खुद की झुग्गियां इतनी पॉपुलेशन ज्यादा कैसे बढ़ 140, गई सरकारी 140 जमीन पर। करोड़ भारत, हम्म 140 करोड़ भारत की खुद की पॉपुलेशन है, उसमें 2-4 करोड़ और ऐड हो गए, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर आपको नजर नहीं आएगा ग्राउंड के ऊपर कि ये कितना बड़ा फर्क हुआ है। लेकिन एक 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 सिंसियर एफर्ट की जरूरत है, और ये एफर्ट जो है ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप जिसको भी पकड़ोगे उससे डॉक्यूमेंट ही तो पूछोगे ना सबसे पहले, भाई आप कहाँ से आए हो,
वो बोलेगा जी मैं तो कलकत्ता में रहता हूँ, या झारखंड में रहता हूँ, या बिहार में ज्यादातर रहता हमारे हूँ, या यहाँ कहाँ पर भी है। हाँ, आने वाले जो बोलते हैं आसाम, हम मालदा से आए हैं, हम कूच हाँ बिहार मालदा से से आए आए हैं। हैं, बिल्कुल आएंगे। अब तो मालदा क्या वो पूरा अपना का पूरा डॉक्यूमेंट। शिफ्ट हो गया? अगर देखा जा सकता है ना कितने लोग मालदा से दिल्ली में और नोएडा में हैं, कितने हम्म लोग लैंड रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे तो इनकी असलियत सामने तो आएगी। मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक सैंपल के तौर पर ये शुरुआत हो सकती है कि भाई ये हम्म 1000 लोग हैं जिन्होंने, जिनका ये हम आपको भेज रहे हैं, मालदा को भेजिए कि ये 1000 लोग हैं, इनका आप पूरा वेरिफिकेशन करके बताइए। मैं यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि इसमें आपको रिप्लाई आते आते ही जमाना लग जाएगा कि कितने लोग वेरीफाई हो पाए हैं, कितने लोग नहीं हो पाए हैं। 4 से जब तक आप रिमाइंडर नहीं भेजोगे तब तक ये रिप्लाई ही नहीं आएगा वहां से। और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट अगर आपका कोऑपरेट नहीं करेगी तो आप दिल्ली में बैठे बैठे जितने मर्जी रिमाइंडर देते रहिए, वहां से रिप्लाई ही नहीं आएगा। तो वो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। इतनी देर में जिन लोगों को आपने ये करके रखा हुआ है, 4-6 महीने कहाँ रखोगे इनको आप? वो कहीं और मेल्ट होके चले जाएंगे, वो पंजाब पहुंच जाएंगे वहां से। उनके लिए तो डिस्पर्स होना बड़ा मुश्किल है। तो ये चीजें जो हैं, जब तक ये डॉक्यूमेंट्स इतनी आसानी के साथ में बन रहे हैं, हम्म इसका तो